हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग है कार्मा रीडिंग, तो चलिए देखते हैं कि जो भी कार्मिक हैं, हेटर्स हैं, अनवांटेड हेटर्स जिनका आप पूरा नहीं चाहते हैं और कभी किए नहीं इस जन्म में, याद भी नहीं आता है, करते भी नहीं है, करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। आप जो है हेट करना आपके स्वभाव में नहीं है। तो देखेंगे कि आप लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। देखेंगे रीजन अगर आएगा तो, है ना। क्या रीजन आ गया? देखिए रीजन क्या है कि आप उन्नति, तरक्की, ग्रोथ में जाएंगे। मे भी बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होनी हो, बहुत सारे लोगों के लाइफ में उजाला आना हो। तो पहले जो है ना तीखा तीखा कड़वा कड़वा खा लेते हैं तो आपके अच्छा कर्मा का फल आने वाला है। क्या रीजन है? बहुत लोग अवेकन होंगे, बहुत लोग स्पिरिचुअल होंगे, बहुत लोग और समझदार बनेंगे। कार्मा देखिए मैं जो बोल रही हूँ वही हो रहा है। दी वर्ल्ड कार्मा खत्म हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, प्यार, लवर्स, हेटर्स, अगर कार्मिक पर्सन, कार्मिक फैमिली वाले के साथ में अगर आपका रिश्ता था तो दी वर्ल्ड है, खत्म हो रहा है आपका इनके साथ में। बहुत नचाया है इन लोगों ने आपको, नाच, है ना। तो कोई रीजन होगा। स्पिरिचुअल पर्सन भी आप हो सकते हैं और कार्मिक भी हो सकते हैं और कोई भी रीजन हो सकता है। तो आपका एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं और देखेंगे। तो चलिए आप लोग यूनिवर्स को, परमात्मा को, जिनको भी मानते हैं, देखिए आपका एग्जाम्स खत्म हो रहा है। डेथ, 9 ऑफ कप्स, अपनी उसके तरफ जा रहे हैं, विश फुलफिलमेंट के तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है, का जो भी था आपका लेखा जोखा बहुत लोगों का खत्म हो चुका है, हो रहा है। और जिनके साथ लग रहा है कि अभी हो रहा है, पेशेंस रखें, करीबी हैं आप उनके। तो होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कभी कभी रात लंबी हो गए हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो अननेसेसरी व्यूवर्स को रुलाते हैं, तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, चीज़ों को छीनते हैं, ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं बताएं। व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं और बताएं प्लीज। और ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और जो लगे नहीं है वो छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। ठीक है, और इसके बिहाफ पे कोई जनरल और कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो चले अपने अपने हेटर को याद कर ले डिवाइन के थ्रू और परमात्मा से आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि क्या कर्मा का हम फल भुगत रहे हैं, क्या है। जैसा मेरे को डाउनलोड्स आएंगे वैसे हम आपको देते जाएंगे। तो आपका कलेक्टिव रीडिंग को कितना ज़्यादा आप अपना बनाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे कनेक्ट होंगे, है ना। तो लाइक करें जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें। ठीक है, थैंक यू जरूर बोले परमात्मा का। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो लोग भी यहाँ तक आए हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से, व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, बताएं इनके लिए, इनके जो भी दुश्मन है, जो भी हेटर मतलब नफरत रखते हैं, घृणा रखते हैं, घृणा की नज़र से देखते हैं, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं चाहते हैं, ऐसे हेटर्स जो है कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताएं। दुश्मन कहाँ से गुजर रहे हैं, दुश्मन कहाँ से गुजर रहे हैं। ओहो, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओह बाप रे, बड़ी हैवी एनर्जी है बाबा। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो इनके हाथ काट दिए गए हैं, उंगलियां काट दी जा रही है, जैसे आपको उठा के फेंक दिए थे। जितना भी आप बढ़ना चाहते थे, निकलना चाहते थे प्रॉब्लम से, और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और फंसा देते थे। डूबते को जो निकलना चाह रहे हैं उनको और डुबो देते थे। इस वक्त इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स बचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी बोट पे मान लो पानी में डूब गए हैं, शिप में, और जो जिस भी शिप में हाथ रखेंगे, जो भी चीजें करेंगे, वहां इनके जो खुद के हेटर्स, मतलब जिनके साथ ये गए थे मिलके, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, आपको बेगाना समझे थे, और जिनके साथ मिलके ग्रुप में होंगे, एक से ज्यादा है, तो ये जो भी ग्रुप में मिलके किए हैं, अब जो है इनको काफी मतलब वैसे चीज सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये काफी प्रॉब्लम में है, काफी प्रॉब्लम में है और इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब इनको इनके अपने लोग ठग रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं,
मल्टीपल टाइम धोखा दे रहे हैं, एक बार नहीं। अब इनको अपना दुश्मन पहचान में आ गया कौन है, ठीक है। तो अगर ये मिले हुए थे तो ये हैवी कार्मिक पर्सन से इनको मिल रहा है। मल्टीपल टाइम धोखा खा रहे हैं वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिए, अपने बनकर लूटे हैं। कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, सास ससुर, ननद, देवर, जेठ जेठानी, है ना, साला साली, कोई भी, मतलब कोई भी, है ना। तो यहाँ पे जो भी हैं, कॉलीग हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। और बताएं हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। तो ये हेटर्स बहुत डीप डाउन वाले हेटर्स होंगे, जिनके साथ कोई प्रॉपर्टी का लेन देन होगा, रिश्ते का लेन देन होगा, बहुत कनेक्टेड होंगे, वैसे हेटर्स हैं ये। बिजनेस मान लो साथ में किए हैं, प्रॉपर्टी साथ में है, ऐसे हेटर्स हैं ये। तो बताएं और यूनिवर्स, तो इनके साथ आपका कार्मा खत्म हो गया। 10 नंबर कार्मा, नया साइकिल में इनको इनके दुश्मनों के बीच में पा रहे हैं ये। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपने भाई बहन से जिनसे लड़ना नहीं चाहते थे, आपके अगेंस्ट भड़काए थे, मैंने क्या बोली, एक से ज़्यादा लोग। तो ये हेटर्स इनके अपने माँ बाप, इनके अपने भाई बहन, जिनको ये बहुत ज़्यादा अपना समझते थे, उनके साथ में इनकी गुत्थम गुत्थी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। और बताएं हेटर्स, अच्छा क्वीन ऑफ कप्स, इसमें से कोई व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आप। और आप तो वही हो गया ना, पर्सन एंड पर्सन फैमिली, है ना। तो यहाँ पे आप उनसे पीछा छुड़ाते हुए, अपने आप को नहीं बताते हुए, ये इनको छोड़ते हुए, ये लोगों ने मिलके आपको मारा पीटा, चीज़ें छीनी, नीचे गिराएं, बेइज्जत किए, बीमार किए, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए, जो भी चीज़ें जिनके साथ जो जो हुआ है वही कंसीडर करें, ठीक है। इस वक्त में आप इनसे दूर होते हुए, चीज़ें बचाते हुए, छुपाते हुए। और अगर इसमें कोई सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, तो उनको भी आपका प्यार खराब किए थे, आपके वाइफ हस्बैंड में दरार डाले थे, तो इनके भी वाइफ हस्बैंड, भाई बहन, इनके साथ भी इनकी गुत्थम गुत्थी हो रही है, 2 तरह से है, ठीक है। और देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। और हेटर्स यूनिवर्स बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं प्लीज। देखिए तो जो लोग प्यार में धोखा दिए हैं, आपको छोड़ के चले गए थे अपनों के बीच में, जो आपको अपना नहीं समझते थे, खून के रिश्ते को अपना समझते थे, जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहा है, और इस वक्त उस पर्सन का अपने ही फैमिली के साथ गुत्थम गुत्थी, लड़ाई झगड़ा काफ़ी चल रहा है, काफ़ी मतभेद हो रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब वो पर्सन जो है, सच्चाई पता चल गया कि उनका दुश्मन कौन है। अब वो पर्सन जो है आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं बताएं, हेटर्स की हालत क्या है। तो जो मैरिड हैं, मैरिड पर्सन के जो भी लोग हैं, जिनका रिश्ता खराब हुआ है और जिनको लगता है कि बहुत अनाड़ी थे, इन्होंने पेज 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 एक लेंगे, अभी नहीं लेंगे हम, वहाँ से और ले लेंगे, पेज पेज पेज। तो यहाँ पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इनको लग रहा है, जो लोग भी मैरिड में थे, मैरिज जिनका हुआ था और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए थे, छोड़ दिए थे, बहकावे में आके, अपने कार्मिक के बहकावे में आके आपको कंट्रोल करने की कोशिश किए थे, नार्सिसिस्ट पर्सन थे, नार्सिसिस्ट पूरी फैमिली थी। अब वो पर्सन जो है सुधर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने लोग उनका ही हाथ काट रहे हैं, अपने लोग उनकी ही ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनके अपने लोग उनकी लुटिया डुबो रहे हैं। खून के रिश्ते जिनको बहुत ही अपना मानते थे, अब उनके लिए जान देने को तैयार थे, अब वो लोग इनकी जान ले रहे हैं, ठीक है। अब इनको एहसास हो रहा है। तो और देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। अरे बाबा, सबसे पहले क्या आया, एम्परर। कोई फादर फिगर, मैंने पहले बोल दी यहाँ पे, तो कोई फादर फिगर व्यक्ति है ना, एम्परर, जिनको पैसा, प्रॉपर्टी, घर मकान बनाने का बहुत घमंड था, वो पर्सन अगर आपको बहुत डुबोए हैं, मारे हैं, काटे हैं, परेशान किए हैं, खुद के फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, बड़ा ताऊ ताया जो भी मतलब होते हैं सब ना, ऐसे रिश्ते में चाचा बड़े फादर या फादर फिगर जैसा कोई बॉस या कोई अपने खुद के फादर। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, इनका घमंड, इनका अहंकार ऐसी की तैसी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए किए थे, एनर्जी किसी भी तरह का सेंड करते थे, वो एनर्जी बैकफायर की है। अब जो है उनके आपस में जितना बेटा बेटी सब थे, जो भी खानदान थे, लड़ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स,
आपके पार्टनर पर्सन भी यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो अगर आपको अपने फादर से मिल के नीचे दिखा रहे थे, गिरा रहे थे, लग रहा था कि फादर को जिता देंगे और आपको हरा देंगे, अब उनको पता चल रहा है कि जो आपका हाथ काट रहे थे, आपको गिरा रहे थे, वही सगा फादर जो है अपने बेटा बेटी का हाथ काट रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन जो है हथियार नीचे डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको रियलिटी चेक मिला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे यही अभी तक आए हैं। और बताएं, और बताएं, और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, और हम आपको इसको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हो सकता है किन्हीं की शादी महफिल फैमिली जो है ना बहुत नार्सिसिस्ट मिली है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। जहाँ मैरिज हुआ था वो फैमिली अच्छी नहीं है, पार्टनर अच्छे नहीं है, पार्टनर की फैमिली बहुत ही नार्सिसिस्ट है और बहुत ही ज़्यादा क्या बोले, पुराने रीति रिवाज को मानने वाला, कंट्रोल करने वाले। और ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ है आपके साथ में ताकि आपको कंट्रोल कर सके, दबा सके, गिरा सके, हो सके तो मार वार के ख़त्म करके दूसरे बच्चे की दूसरी शादी कर सके, है ना। तो ऐसा भी यहाँ पे बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आपके ऊपर अत्याचार किया इन लोगों ने। 8 ऑफ सोर्ड्स, इतना अत्याचार किया, पूरी एनर्जी चढ़ा के आपके ऊपर रखते थे, ठीक है। कोई ऐसी एनर्जी जिनकी बाल होती है, तो यहाँ रखे थे और वो एनर्जी बैकफायर की है। इस पर्सन का घमंड, बेटा बेटी सबको बहुत कंट्रोल करके रखते थे, अगर घर में शासन करते थे और किसी तरह का। तो यहाँ पे इस पर्सन की हालत खराब हो रही है। आपके फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो तो, और उस घर का बड़ा बेटा बड़ी बेटी जो भी है उनका, जिनका शासन चलता है घर में, दोनों की हालत खराब हो चुकी है, ठीक है। दोनों हथियार डालते हुए, कष्ट भोगते हुए, इनके बाप का दर्शन होते हुए, आपस में लड़ते हुए, बहुत आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, देखिए अगर कोई महिला इसमें शामिल रही है तो भी, और पुरुष शामिल है तो भी यहाँ एनर्जी की बात होती है। जो लोग या तो रिश्ता को छोड़ के कहीं और रिश्ते में गए थे, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में, या फिर किसी और के साथ अफेयर्स था, जो भी था, जहाँ भी था, अब इनको मुंह छुपाना पड़ रहा है, मेल हो या फीमेल हो। भाई बहन, जिन लोगों ने भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाए थे, आपके भाई बहन हो या साला साली हो या देवर देवरानी, जेठ जेठानी हो, अब इनको शर्मसार होना पड़ रहा है, इनको काफ़ी मुंह छुपाना पड़ रहा है। देखो, जिन लोगों ने आपको और आपके बच्चे को घर से निकलने पे, प्रॉपर्टी से निकलने पे, रिश्ता तोड़ने पे, अपने बच्चे को अपने पास रख के और दूसरे को बाहर निकाल के, जिन लोगों ने भी इतनी नफरत की है, इतनी नफरत की है कि अब इनको हालत खराब हो रही है। आप निकल गए, आप ऐसे लोगों के पास से देखिए निकल गए। टावर, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ होगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, आप निकल चुके हैं। आपके निकलने के बाद में इनके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वक्त इनका मान सम्मान, इनकी इज्जत, इनकी नैया जो है डूबती हुई नज़र आ रही है। ऐसा ही होता है क्लेश में, लड़ाई झगड़ा में, आप रिश्ते को भी छोड़ के लगता है निकल गए, जब आप पता चला आपके पर्सन किसी और के साथ है और फैमिली पूरी शामिल है और फैमिली भी उसमें शामिल है। तो आप सोचे कि नहीं, मैं और मेरा बच्चा, हो सकता है सिंगल बेबी हो, आप लोग सिंगल मदर यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं, सिंगल नॉट मदर, सिंगल पेरेंट्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ एनर्जी की बात होती है। कार्ड में या तो मेल को इंडिकेट करेंगे या तो पुरुष को या तो महिला को, तो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। आप लोग अपने अपने बच्चे को लेके रिश्ते से बाहर आ गए, रिश्ते से बाहर निकल गए, क्योंकि आपको लगा आपके जान को खतरा है, आपके बच्चे को जान के खतरा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट अगर आप रहे होंगे, जो महिला है उनके ऊपर अत्याचार हुआ होगा, और जो पुरुष हैं उनके साथ भी कोई खास नहीं रहा होगा। अगर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई होगी तो घर वाले के ऊपर से, जिनके घर वाले टॉक्सिक है, सबके नहीं, जिनके घर वाले टॉक्सिक है वो नहीं चाहेंगे कि बच्चा अबॉर्ट करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी, ख्वाहिशें नहीं थी कि आप उनके लाइफ में लॉन्ग टाइम तक रहें। अब ये जो पर्सन है काफ़ी क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है, काउंटर पार्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैवी कार्मिक हो सकते हैं, कोई सोल पर्पस में हो सकता है। एकदम उनको उनके लिहाज में, उनके भाषा में, उनके ही
तरह अंदाज में आप जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जो चीज़ का जितना बिगाड़ा इन्होंने किया है, फादर के साथ मिलके, ब्रदर सिस्टर के साथ मिलके, मदर के साथ मिलके, जिनके साथ भी मिलके गेम खेलें, आपको कहीं भी आगे बढ़ने नहीं दिए। ये पर्सन कहीं भी आगे बढ़ने नहीं दिए। देखो हम यहाँ रख ही देते हैं, कहीं भी ये पर्सन आपको आगे बढ़ने नहीं दिए। कोई भी चीज़ का शुरुआत होता था और ये आपके क्या करते थे, या तो खुद काट देते थे नई शुरुआत को, या अपने घर वाले से कटवा देते थे। बहुत पैसे के लिए आप रोए होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसा, 5 ऑफ पॉइंट्स, आपके पैसा, प्रॉपर्टी सब ये लोग छीनना चाहते थे, ताकि आप रोते रहें, तड़पते रहें, परेशान होते रहें। और जो है आप जो है इसी तमाम चीज़ों में इतने उलझे रहे, इतने उलझे रहे कि कैरियर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप कहीं जा नहीं सकते हो बच्चे को लेकर कहीं भी। और ये जो है आपको घुटने पे टिका के, पैरों पे टिका के रखेंगे। आपके एक एक पैसे पे देखिए कैसे एनर्जी छोड़े हुए थे, कैसे आप पैसे पकड़े हैं और ये एनर्जी देख रहे हैं। तो आप कितना पैसा कहाँ से यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो बहुत सारे पैसे, प्रॉपर्टी, गहना जो भी है, इन लोगों ने आपका छीना है, छीनी है। तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी आ चुके हैं। यहाँ 12 के 12 राशियाँ हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो 12 के 12 जोड़ियक साइन यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके एक एक रुपये पे इनका था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब ये पर्सन 2 जोड़े आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो एक कपल्स ऐसा है कि ब्लैक मैजिक वगैरह, एक कपल ऐसा है कि माँ बाप अत्याचार कर रहे हैं और आप सह रहे हैं। आपसे वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीच में बोले नहीं, देखते रहे कि माँ बाप के अगेंस्ट तो हम जा ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उनके घर में संस्कार नहीं है, चाहे आपको टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दे, वो नहीं जाएंगे, लेकिन प्यार बहुत करते थे, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता था, निकल गए। कुछ ऐसे कपल्स जो, जिनके पर्सन जो थे अपने माँ बाप के साथ मिलकर आप पर अत्याचार किए हैं। 2 तरह के कपल्स हैं, एक आपसे बहुत प्यार करते थे और मे बी लव मैरिज हो, घर वाले एग्री ना किए हो, या आपके साथ उनका दिल मिलता हो, आपके साथ उनको सुकून मिलता हो, घर वाले को अच्छा नहीं लगता होगा कि भाई अगर मेरा बेटा पैसा दे रहा है, मेरी बेटी मतलब कुछ भी कमा के दामाद को दे रही है, बेटा दे रहा है, तो वो पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो एक एक रुपये का हिसाब यहाँ रखा जा रहा था आपके ऊपर, एनर्जी के थ्रू, एनर्जी के थ्रू, ब्लैक एनर्जी के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड स्नेक है, जो आपको पीछे से पूरा जो है एक्वायर करके रखे हैं कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बहुत बीमार रहते होंगे आप लोग, ऐसा घर के कोने में बैठ के रोते रहते होंगे, खाने को नहीं, पीने को नहीं, किसी चीज़ की सुध नहीं। अब ये वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और वहाँ से जब गुजर रहे हैं, जब इनकी ज़िंदगी में आग लग चुकी है, इनका शीश महल टूट रहा है, इनका घर बिखर रहा है, सारा बेटा बेटी आपस में लड़ रहे हैं। अगर इनके बहुत प्यार रहते थे, इसी एनर्जी की वजह से रहते थे। ये एनर्जी से अपने बेटा बेटी को भी कंट्रोल करते थे, बाकी बहू दामाद जो भी है सबको कंट्रोल करते थे, सिर्फ इसी एनर्जी से। और ताकि जो है समाज में, सोसाइटी में नाम रहे, लोग कहें कि हाँ मेरे अंडर में सब कुछ है। तो एम्परर जैसा कोई व्यक्ति थे यहाँ पे जो सबको कंट्रोल करते थे। इसमें से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं बहुत लॉयल थे, अच्छे थे, बहुत ज़्यादा लॉयल तो हम 100% नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ टाइम तक लॉयल रहे हैं, पूरी लाइफ लॉयल नहीं रहे हैं। फिर उन पे भी ब्लैक मैजिक करके, आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करके, अलग करके आपको निकाल दिए, आप छोड़ के चले गए और वो उनके जैसे ही बन गए, तो आप निकल के चले गए। जब तक वो अच्छे थे आप निभा रहे थे, जब लगा कि ये पर्सन भी वैसा हो गया, हो गई, तो आप निकल के चले गए, चलो जाओ भाई तुम भी जाओ, हैं। और कुछ लोगों के ऐसे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट डे, मतलब इस पहले दिन से ही है, स्टार्ट किया आपको बांध के, आपकी कैरियर को माँ बाप के साथ कोई बोल दिया, कोई एनर्जी बोल दी, भाई देखो अगर इसका कैरियर हो जाएगा, इस तो तुमको छोड़ के चली जाएगी, चला जाएगा, कोई भी है, तो बांध के रखना शुरू कर दिए। ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा स्पेल करना शुरू कर दिए, बीमार रखने लगे, ताकि आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, कुछ कर ना पाओ। सॉरी, ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्स था समझना, जो ऐसे पार्टनर के फैमिली मिली थी जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी, ठीक है। अब इनके जीवन में क्या हो रहा है, जिन्होंने आपका छीना है, क्योंकि यहाँ तो सारे हमने हेटर्स के कार्ड लिए हैं,
आपका एक हैंड भी इंजर्ड किए होंगे, एक हाथ आपका बहुत ही ज़्यादा वैसा रहता होगा। और ये जो है देखिए यहाँ भी आपको ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे। सारे पैसे को देखो, पैसे के पीछे एनर्जी है, पैसे के पीछे एनर्जी है, आप देख रहे हो। यहाँ भी पैसे के पीछे एनर्जी है और यहाँ भी पैसे के पीछे एनर्जी है। जो लोग जा रहे हैं भाई, अगर आपके पास पैसे बचे हैं तो क्यों है, गहने बचे हैं तो क्यों है, चीज़ें बची हैं तो क्यों है, वो भी लाओ, तुम मरा जाओ, ठीक है। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा होते हैं ना, वो फिर आपके लाइफ में यहाँ से कार्मा खत्म होने के बाद 9 ऑफ कॉइन्स में आप आए हैं। अपना कैरियर की आप लोग शुरुआत कर चुके हैं, बहुत लोग यहाँ पे, और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग भी करेंगे, जिनको रोका टोका जा रहा है। पैसे की तंगी है, कुछ है, आप कोई अगर एनर्जी लगा रखी है तो आप सिर्फ परमात्मा पे भरोसा करें, आगे बढ़ें। अब इनकी हालत हो गई है खराब, अब इनकी हालत, इनके टावर, इनके बच्चे इनको नहीं पूछ रहे हैं, समाज में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो एनर्जी के थ्रो लिए थे, जो बेटा बेटी कंट्रोल करके जो इनके हाथ में थे अब वो नहीं है, क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरे जो भी रिश्ते हैं, जो भी डिवोर्स के लिए गया या डिस्टेंस आ गया, हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, बच्चे भी ऐसे माँ को ऐसे बाप को छोड़ के जो ओरिजिनल नेचुरल पर्सन है उनके पास जा चुके हैं, ठीक है। और किसी के बच्चे अगर नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, चिंता ना करें। तो यहाँ पे जिनके भी बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे को समझदारी होते ही आपके तरफ आ जाएंगे कि कौन अच्छा कौन बुरा है। ब्लैक मैजिक उनके साथ है, बच्चे उनके साथ हैं, तो कार्मा होगा, बच्चे को झेलना होगा, भुगतना होगा। जब उनका कार्मा उनके साथ खत्म हो जाएगा तो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्मिक लोग हैं, है ना, और अगर आपका कार्मा खत्म हो गया है तो बच्चे का कार्मा जिनके साथ है उनके साथ बच्चे निकाल रहे हैं, क्या ही करेंगे बताओ। तो और कुछ लोगों को कार्मिक को छोड़ के लॉयल पर्सन के पास आ चुके हैं, आपका लेना देना रह गया है उनका। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये वो लोग बहुत तरस रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मुंह छुपा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो पर्सन लौट के आना चाहते हैं जिनके माँ बाप के कारण, भाई बहन के कारण रिश्ते खराब हुए थे, किसी एनर्जी के कारण वो पर्सन आके आपको बहुत कुछ सच भी बताना चाहेंगे। लेकिन पहले नहीं बताते थे कि अपने माँ के अगेंस्ट कैसे बोले, अपने पापा के अगेंस्ट कैसे बोले, फादर जो भी है, मदर, भाई बहन, भाभी बहन, कैसे बोले उनके अगेंस्ट में, उनको सिखाया ही नहीं गया है। सच बोलना वो जानते ही नहीं है, झूठ सिखाया गया है, झूठ परोसा गया है, वही बदतमीजी सिखाई गई है, वही पाप का कमीनापंथी सिखाया गया है। तो उस चीज़ को तोड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। वो तोड़ के तो आएंगे कब, जब उनको एहसास होगा, तब तक डिवाइन आने नहीं देंगे। कितना भी वो कोशिश कर ले, आपके साथ कांटेक्ट नहीं बना सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। अब इनकी हालत इतनी खराब हो रही है, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं इनको अपमान मिल रहा है, इनका बेइज्जती हो रही है, भर भर के इनकी बेइज्जती हो रही है। क्यों? इनके काम का वो चीज, वो फल नहीं मिल रहा है। जितना मेहनत ये कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल रहा है। जो फादर फिगर जैसा का तो घमंड खत्म हो गया है, बेटा बेटी सब अब किनारे कर दिए, कॉर्नर लगा दिए, इनको तो अब पूछ भी नहीं रहे। इतने गंदे शब्द आ रहे हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है। कोई कोई तो अपने फादर फिगर जैसे व्यक्ति का ना मरा मुंह भी देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी आ रहा है, क्योंकि उनके बच्चों को, उनके पर्सन को उनसे अलग कर दिया गया है, ठीक है। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इनकी वजह से हुआ, हम अपने भाई की सुने, अपनी बहन की सुने, अपने माँ बाप की सुने, मेरी गृहस्थी लूट गई। ऐसे लोग तो ना बस ऐसे दूर कहीं रह रहे हैं, माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं तो आना भी नहीं चाहते हैं और रहना भी नहीं चाहते हैं, उनकी शक्ल देखना भी नहीं चाहते हैं। बहुत नफरत है उन लोगों को कि मरे तो हम एक इनके नाम का कुछ भी ना निकालें, ऐसा भी आ रहा है, ठीक है। गुस्सा, नफरत, जब तक अच्छा था, अब सच्चाई तो खुली है। कुछ लोगों को काफ़ी यहाँ शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, तो कुछ लोग बहुत चिढ़े हुए हैं अपने फादर से, अपने मदर से, अपने ब्रदर से, अपने कुछ सिस्टर से, इतनी चिढ़े हुए हैं कि उनकी शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं देखना। अब उन फादर फिगर का क्या हालत होगा, टावर आ गया, जिनके लिए कि ये बुढ़ापे में उनको अकेले तड़पना पड़ रहा है, ठीक है। ओह, फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी। तो ऐसे लोग जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि माफ़ कर दें, क्योंकि उनको कहीं भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब जो एक खून का रिश्ता था, एक जो ढकोसलापन था, एक जो नकाब ओढ़ के बैठे थे, देख छुपा के बैठे थे, अब उनकी बस हो गई है। अब उनको लग रहा है नहीं नहीं, हमें भी
अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए, हमें भी अच्छा बनना चाहिए। एक जागृति, एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ रहा है, वो लोग सॉरी बोलेंगे और वो गंदे लोगों को छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स डिवाइन नहीं चाहेगी, इतना आसानी से कैसे हो जाएगा, तो उनको भी अपना पाप के कर्म भुगतना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। जब तक वो पूरे अच्छे से क्लीन नहीं होंगे तब तक आपके पास नहीं आएंगे। किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक है, कोई स्पेल जानते हैं, उसका पावर है, तो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या पता फिर से शुरू कर दें, है ना, क्योंकि उनका तो आदत, तो देखो आदत होती है। यू विल सी कार्मा बाइटिंग देम, तो आप इनको कार्मा भोगते हुए देखेंगे। फादर फिगर, मदर फिगर, देवर देवर जे देवरानी, जेठ जिठानी, सास ससुर, जो लोग भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं, भाई बहन, इनको जो आप इनको कार्मा भोगते हुए देखेंगे, क्योंकि देखेंगे भी, सुनेंगे भी, दूर रह रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए, हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो ये इनको नफरत था, आप उनके बच्चे आपसे प्यार करें या आप किसी से प्यार करें, तो इनको बहुत नफरत था। ऐसे लोग थे, मतलब बहुत नफरत था कि आपके लाइफ में प्यार नहीं होना चाहिए, मान सम्मान नहीं होना चाहिए, इज्जत नहीं होना चाहिए, गरीबी भिखारीपंथी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अकेलापन होना चाहिए, इतना नफरत करते थे। तो इसको पता चल रहा है इन लोगों को अभी, क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा ये भोग रहे हैं। मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं की, कई गुना ज़्यादा भोग रहे हैं। अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल का बिल भरते भरते हालत खराब हो गई है, कोई पूछ नहीं रहे हैं। मौसम भी ऐसे ठंडी की है, कोई पूछ भी नहीं रहे हैं इनको। खाना, चाय, नाश्ता, पानी, जो पहले हाथ में लेके लोग खड़े रहते थे, हाथ पैर दबाते थे, उठ जाओ ऐसे वैसे, आप सब किनारा कर रहे हैं इनसे, है ना। आप सबके लाइफ, उनके भी तो लाइफ में प्रॉब्लम्स है। जब बैक फायर मार रहा है तो उनको भी तो बैक फायर मार रहा है। तो अब जो है उनका एक घमंड, अहंकार, ये एनर्जी से कंट्रोल करना सब उतर रहा है। एनर्जी ही मर रही है, एनर्जी ही मर रही है, एनर्जी का अंत हो रहा है, ठीक है। एनर्जी अब यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, बहुत हीलर के हत्थे एनर्जी चढ़ चुकी है। और बताएं क्या हो रहा है, तो हीलर के हत्थे चढ़ गई तो ना आपके पास आपका बुरा करेगी, ना उनका बुरा करेगी, कट कट के यूनिवर्स में चली जाएगी। उनकी मुक्ति, उनकी खात्मा यहाँ पे हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी का खात्मा हो रहा है। तब इनको कौन पूछेगा। और आप पावर में आ रहे हैं, तो आप लोग हीलिंग ले रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, हीलर हैं, या बहुत लोग बीमार हैं, हीलिंग ले रहे हैं। तो आपके जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, कट कट के टुकड़े में रोज निकल निकल के खात्मा हो रहा है। चाहे कोई भी एनर्जी यूज करते हो, किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का, कट कट के निकल रहे हैं। और बताएं हेटर्स के लिए और क्या कुछ है, व्यूअर्स को और क्या कुछ मैसेज देंगे। सॉरी, गला चोक हो रहा है यार। कोवर्कर सेंडिंग एविल एनर्जी, तो कोई कंपटीशन, साथ में काम करने वाले आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं देख पाएंगे, वो भी एविल एनर्जी भेज रहे हैं। यूं समझ ले कि कार्मा उनके साथ भी है, और क्या ही बोलेंगे बताएं। तो पीपल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस, तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। तो कोवर्कर हो गए, कंपटीशन जहाँ रहता है वहाँ तो बहुत, जो लोग भी रिलेशन में भी कंपटीशन मानते हैं, वाइफ हस्बैंड में, कोवर्कर्स है, बिजनेस है, जॉब है, तो यहाँ पे वहाँ से भी आपकी हेटिंग वाली हेटर्स है वहाँ पे भी, ठीक है। तो केवल पर्सन नहीं है, फैमिली नहीं है, बाहर के हेटर्स भी निकल के आ रहे हैं। और बताएं, और बताएं, और बताएं। ओके, थैंक यू। दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक, आप अच्छे नहीं हो, गंदे हो, खराब हो, आप पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ से ये पर्सन जल रहे हैं। और लोग आपको प्यार कर रहे हैं, तो इनको कहाँ हैंडल होगा जी, कहाँ हैंडल होगा। तो योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स, तो आपके जो स्पिरिट टीम है हेटर्स का मतलब सामना कर रहे हैं, उनका, उनसे आपको कैसे बचाना है, कैसे किनारा करना है। जो लोग हीलर हैं, जो लोग साइकिक हैं, उनको तो मिल ही रहा है, आप लोगों का भी काम कर रहे हैं, स्पिरिट टीम आपके पीछे लगे हैं। योर मल्टी टैलेंट क्वालिटी गिव्स मी हार्ट ब्रेक किलिंग मी, तो जो कोवर्कर जल रहे हैं, पर्सन जल रहे हैं, पर्सन की फैमिली जल रही है, क्योंकि एक रास्ता बंद करते हैं, कोई ना कोई आप दूसरा खोल लेते होंगे। तो यहाँ स्पिरिट टीम आपको डाउनलोड्स देते हैं, उनके हिसाब से ही आप काम करते हैं और फिर निकल भी जाते हैं। और बताएं यूनिवर्स, और बताएं। ओह चलो, तो आपके सोशल मीडिया पे अगर आपका अकाउंट्स है या ऐसे कहीं कि भी देख सकते हैं कहीं पे भी जाके, तो ये जो है रोज देखे भी ना इनको सुकून नहीं है, सुबह शाम दिन रात न जाने कितने बार उसको खंगारते रहते हैं।
योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज, तो कोई ओल्ड क्लोज फ्रेंड थे जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वो सबसे बड़े दुश्मन भी होते हैं। तो कोई आपका कोई पुराना बहुत दोस्त जो है हो सकते हैं। और क्या है, एविल एनर्जी गंदी तरीके से भेज रहे हैं और मिशन में और लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो ऐसे ही लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं, मल्टी टैलेंट क्वालिटी है। आप इनको कार्मा भोगते हुए देखेंगे, स्पिरिट टीम आपके साथ में है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कि जिनके पर्सन हेटर्स हैं, जिनके पति पत्नी में, लवर्स में, कपल्स में, ऐसे लोगों के लिए दो चार क्या मैसेज है। जिनके रिलेशनशिप में हेटिंग है, ठीक है, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, लवर्स, एक्स, किसी भी तरह का अगर ऐसे है, कार्मिक फैमिली भी होता है इसमें, एक दो होंगे। और देखेंगे कि ऐसे जो पर्सन है जो बहुत प्यार कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ मिले, दुख हुआ, नहीं निकल पा रहे हैं, दो तरह के पर्सन थे, एक तो कंट्रोल करने वाले या भाई बहन है, कोई भी है। देखेंगे कि जो लोग भी है, क्या कुछ मैसेजेज आ रहे हैं यहाँ से, कहाँ से क्या मैसेजेज आ रहे हैं, चलो एक बार निकालेंगे फिर बोलेंगे, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स। ओह इतना सारा, चलो बस। हो हैवी लग रही है गाइज एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी हैवी लग रही है। कुछ तो डिप्लोमेट भी लग रहे हैं, ठीक है, बेवकूफ़ भी बनाए हैं आपको। योर फेस काइंडनेस हील मी, देखें बेवकूफ़ बनाए हैं। अभी तो मैंने कार्ड उठाई नहीं थी, तो आपका फेस जो है, आप जो दयालु मदरली नेचर के पर्सन है वो उनको हील करते हैं, ठीक है। जितना पाप गुनाह तो आपको बेवकूफ़ बनाए हैं ये पर्सन, ठीक है। आई वॉन्ट अ रिकन्सिलेशन, तो ये फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यहाँ पे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनको बाहर भगाते हुए नजर आ रहे हैं। आई हैव लॉट, हाँ मैंने बोली ना, आई हैव लॉट टू टेल टू यू, तो लॉट टेल टू यू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन को मैंने बोली आके आपको बहुत कुछ उन लोगों के बारे बताना चाहते हैं जो कल तक नहीं बता रहे थे, छुपा रहे थे, तो वो बताना चाहते हैं वो पर्सन। आई विल विन योर ट्रस्ट बैक, तो जो लोग प्यार करते थे, घर वाले सता रहे थे, आपके लिए कभी एक्शन नहीं लिए, देखते रहते थे, फादर मदर के अगेंस्ट कैसे जाए, ब्रदर के अगेंस्ट कैसे जाए, सिस्टर के अगेंस्ट कैसे जाए, सोसाइटी समाज के अगेंस्ट कैसे जाए, ये लोग बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और फिर से आपका ट्रस्ट जो भरोसा जो है ये पर्सन जीतना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति, ठीक है। नाउ आई रियलाइज यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई, तो जितने लोगों से ये मिले हैं, आई एवर मेट, तो जितने लोगों से अभी तक ये मिले, आप सबसे अनमोल, प्रीशियस, खूबसूरत, मतलब आपका कोई जवाब नहीं है ना, ऐसे पर्सन है। तो इनको अब रियलाइज हो रहा है। माई ईगो डिडेंट अलाउ मी टू अंडरस्टैंड ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप एट राइट टाइम, तो यहाँ दो तरह के लोग थे, एक थे जो घर वाले के साथ मिलकर तड़पा रहे थे, सता रहे थे, रुला रहे थे, तो वो जो है ईगो के कारण, और कभी भी मतलब समझ नहीं पाए रिश्ते की खूबसूरती को, और समझना ही नहीं चाहते थे, सही समय पे नहीं समझे हैं। और कुछ लोग सही समय पे समझ तो गए थे, लेकिन सही समय पे एक्शन नहीं लिए, जो अब पछता रहे हैं। प्लीज बी लविंग एंड कंपैशनेट लाइक बिफोर, तो आप उनको पहले की तरह प्यार, करुणा, दया, माया दिखाएं, दुलार करें, ठीक है, ऐसा चाह रहे हैं पहले की तरह। ब्लाइंडली जो आप करते रहते थे, क्योंकि आपका फेस कैसा है, काफ़ी दयालु है, काइंड है, योर फेस काइंडनेस हील मी, तो आपका जो फेस है बहुत दया, माया, प्यार से भरा पड़ा है, आप आराम से किसी को हील कर देते हैं। तो वही आपका काम किए थे, हाथ वाथ तोड़ के, गिरा के, प्लास्टर लगा के, तंत्र मंत्र से हाथ इंजर्ट करते थे, पेन रहता होगा उस पर भी आपसे काम करवाते रहते होंगे। आई रन अवे फ्रॉम यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग आई विल नेवर रिटर्न बैक, आई रिग्रेट नाउ, तो कुछ लोग जो आपको छोड़ के भाग गए थे, घोस्टेड थे, घर वाले के साथ मिल गए थे कि जाओ, बहुत टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन थे, उनको लगा था कि वो कभी नहीं आएंगे, रिटर्न होके आपको आना पड़ेगा, लेकिन आप निकल गए वहाँ से, तो इनको पछतावा हो रहा है। माई सोल कैन नॉट ग्रो विदाउट यू, तो इनका जो सोल है, आत्मा है, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ तब तक नहीं कर सकता है जब तक आपके साथ ना रहें। तो ये काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन मेल, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है, जो भी आपके हैं। तो
ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रियलाइज हो रहा है। बाकी आप देख लीजिए, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे लें, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपना केयर करें और अपने आप को हील करें। ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।